हम सब ने नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ में से एक कोरियाई सीरीज़ है। क्या आप जानते हैं कौन सी? स्क्विड गेम। इसके 2 सीज़न है। सीज़न 3 2025 में रिलीज़ होने वाला है। यह बहुत ही आकर्षक शो है। पात्र टाइल फ्लिपिंग गेम खेलते हैं, कॉल करने के लिए एक विजिटिंग कार्ड प्राप्त करते हैं, एक कार द्वारा उठाए जाते हैं, बेहोश कर दिए जाते हैं और एक अजीब जगह पर जगाए जाते हैं। उन्हें बंक बेड पर सोना पड़ता है। प्रत्येक को अलग अलग नंबर दिया जाता है। फिर उन्हें एक खेल खेलने के लिए कहा जाता है जिसमें एक बड़ी गुलाबी गुड़िया होती है। जब गुड़िया प्रतियोगियों के सामने आती है और कोई भी हिलता डुलता दिखाई देता है तो वह उन्हें गोली मार देती है। एलिमिनेट शब्द का अर्थ है कि आप खेल हार गए हैं और बाहर हो चुके हैं। यह वन लेग हॉप एंड कैच गेम के समान है जो हम भारत में खेलते हैं, जहाँ अगर कोई आपको छूता है तो आप बाहर हो जाते हैं। स्क्विड गेम में एलिमिनेशन का मतलब है गोली मारकर हत्या कर देना। जब भी कोई खिलाड़ी एलिमिनेट होता है तो पुरस्कार राशि में एक निश्चित राशि जोड़ दी जाती है। यह बहुत ही अजीब है। लोगों को सीजन 1 और 2 देखना बहुत पसंद आया। लेकिन स्क्विड गेम शब्द कहाँ से आया है? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। स्क्विड एक समुद्री जानवर है और बहुत ही खतरनाक होता है। यह अपनी पूंछ से हमला करता है और विभिन्न समुद्री जानवरों को पकड़ता है। तो स्क्विड गेम का अर्थ है हमला किया जाना, ठीक वैसे ही जैसे स्क्विड अपने शिकार को पकड़ता है। इसे सीरीज के सीजन 1 और 2 में दिखाया गया है। दोनों ही सीजन में ग्लास स्टेपिंग स्टोन्स, डलगोना चैलेंज और रस्साकशी जैसे घातक खेल शामिल थे, जिनमें असफल होने पर प्रतियोगियों को गोली मार दी जाती है। इतने खतरनाक खेलों में प्रतियोगियों को गोली मार दी जाती है। दक्षिण कोरिया में एक खेल होता है जो स्क्विड के आकार के कोर्ट पर खेला जाता है, जहां प्रतियोगियों को एक विशिष्ट क्षेत्र तक दौड़ना होता है। इस नाटक को घातक खेलों के साथ मिलाकर स्क्विड गेम सीजन 1 और 2 में शामिल किया गया था। लेकिन इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसे ही कई वीडियोस शेयर किए गए जहां स्क्विड गेम के गुलाबी सीढ़ियों के लेआउट की तस्वीरों की तुलना वास्तविक स्थान से की गई थी। हालांकि यह सच नहीं है। गलतफहमी ना पाले, यह फर्जी और एआई द्वारा बनाई गई तस्वीरें हैं। बहुत से लोग ब्रदर्स होम के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, यह अस्तित्व में था, लेकिन स्क्विड गेम से अलग है। स्क्विड गेम की कहानी का फिलहाल हम रोक लगाते हैं। 1970 और 1980 के दशक में ब्रदर्स होम को अनाथालय माना जाता था, जहां बेघर लोगों को पकड़कर उन्हें भोजन, काम और आश्रय दिया जाता था। लेकिन वास्तव में इसके अंदर कुछ खतरनाक चल रहा था। इस कैंप का मालिक बहुत ही चतुर था। एकत्रित लोगों में से कुछ बेघर थे, जबकि अन्य गरीब थे, लेकिन उनके परिवार थे। उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया। कहा गया था कि वहां 1000 से अधिक लोग थे, लेकिन वास्तव में वहां 5000 से 10,000 लोग थे। उन पर अत्यधिक अत्याचार और दुर्व्यवहार किया गया। बीबीसी न्यूज ने ब्रदर्स होम कैंप के एक उत्तरजीवी हैंक के साथ एक साक्षात्कार के दौरान यह कहानी साझा की। उसका और उसकी बहन का अपहरण कर लिया गया था और ब्रदर्स होम में उन्हें लाया गया था। लेकिन क्या हुआ? कोरिया में एक बस पुलिस स्टेशन के पास रुकी और उन्हें जबरन अंदर ले जाया गया। उन्होंने दावा किया कि हम शोर मचाते थे, इसलिए हमारा अपहरण किया गया, लेकिन यह सच नहीं है। उनके परिवार होने के बावजूद उन्हें ले जाया गया। हालांकि अधिक अनाथ बच्चों को वहां ले जाया गया। वे सभी यूनिफॉर्म पहने हुए थे। इसी तरह स्क्विड गेम में सभी ने नंबरों के साथ हरे रंग का ट्रैक सूट और मैचिंग सफ़ेद जूते पहने हैं। ब्रदर्स होम में सभी को नीला प्रशिक्षण सूट दिया गया और उन्हें मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें घर के अंदर जूते साफ करने, बढ़ईगिरी और अन्य काम करने के लिए मजबूर किया गया था। जबकि कैदियों को परेशानी होती रही, सुविधा ने
गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया और उन्हें दान देने के लिए प्रेरित किया। वे बहुत मेहनत करते थे। सामान बेचने से मालिक को मुनाफा होता था, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते थे और उन्हें सिर्फ खाना दिया जाता था। वे गुलामों की तरह काम करते थे। कैंप के अंदर भी कई मौतें हुई। यदि कैदियों का व्यवहार अनुचित होता था तो उन्हें इसे सुधारने के लिए मजबूर किया जाता था और अंततः उन्हें कैंप छोड़ने की अनुमति मिल जाती थी। लेकिन अगर उनका व्यवहार वैसा नहीं रहा तो उन्हें मोटर व्हीकल गेम जैसे क्रूर खेल खेलने के लिए भेजा जाता था, जो आनंददायक नहीं होते थे। कैदियों की आंख पर तब तक वार किया जाता था जब तक कि वह चोटिल न हो जाए। हिरोशिमा गेम नामक एक और खेल भी खतरनाक था। उन्हें उल्टा लटका दिया जाता था और तब तक पीटा जाता था जब तक कि वे गिर न जाए। इन दंडों के कारण कई कैदियों की मृत्यु हो गई। हालांकि आधिकारिक रिकॉर्डों के अनुसार कम से कम 551 लोग मारे गए। बाद में 1987 में ब्रदर्स होम के मालिक को वैध सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद और कार्यवाही के दौरान उन्हें अल्प अवधि की सजा हुई और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। कैंप भी बंद कर दिया गया। ब्रदर्स होम में जीवित बचने के बाद हान और उनकी बहन ने अपनी यातना और जबरन श्रम की भयानक कहानी साझा की। स्क्विड गेम और इस कैंप में बंक बेड्स और मिलते जुलते सूट जैसी समानताएं थी। जब स्क्विड गेम के निर्देशक से पूछा गया कि क्या कथानक ब्रदर्स होम से प्रेरित है, तो उन्होंने इससे इनकार किया और कहा कि उन्होंने जापानी कॉमिक्स और एनिमेशन से प्रेरणा ली है। उन्होंने कहा कि यह कोरियाई कंपनी सांगयोंग मोटर से भी प्रेरित है, जिसने 2000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। उन्होंने दोनों कहानियों को जोड़ा और एक कथानक लिखा। स्क्विड गेम के सीजन 1 में यह पता चला है कि मुख्य पात्र गी हुन को 16 साल की सेवा के बाद ड्रैगन मोटर्स में नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप वह खेलों से जुड़ गए। सीरीज की पटकथा लिखते समय इन दोनों कथानकों को मिला दिया गया था। निर्देशक यह दर्शाना चाहते थे कि कैसे एक धनी व्यक्ति मध्यम वर्ग बन सकता है और एक क्षण में अत्यधिक गरीब में गिर सकता है। वित्तीय स्थिति के कारण लोग ऐसे जीवन को खतरे में डालने वाले खेलों में भाग ले सकते हैं। निर्देशक ने बताया कि यह विचार उनका अपना था और कहानी ब्रदर्स होम से कॉपी नहीं की गई थी। क्या यह दिलचस्प नहीं है? इस सीरीज में सबटाइटल्स हैं, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया। क्या आपको सब कुछ समझ आया? क्या आप सभी स्क्विड गेम सीजन 1 और 2 के साथ साथ आगामी सीजन 3 को भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या के साथ देखने में रुचि रखेंगे? यदि हाँ, तो स्क्विड गेम विद आईएसएल इंटरप्रिटेशन कमेंट करें। उम्मीद है कि इन सभी कमेंट से आईएसएल में स्क्विड गेम की व्याख्या करना संभव हो सकेगा।